Hello everyone, welcome back to this channel. तो बात करनी थी मेरे को अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में कि वो कैसा गया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई उसी दिन, which was yesterday, नहीं, which was like on 10th, yeah, today is 11th. So I couldn't really post because आके मैं बहुत ज़्यादा बीमार, नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, मेरा हेडेक हो रहा था बस, एंड मेरी गला बैठा हुआ था, सो आई couldn't really post. एंड आज सुबह से आई was not feeling really well. I was just like kind of lying down revising stuff, and I have just solved a question paper, previous year question paper, and उसमें भी इतने गंदे मार्क्स बन रहे थे. दैट वाज रियली डीमोटिवेटिंग. और फिर आज हमारे गुरुद्वारे में पाठ था, तो मैं वहाँ गई थी. एंड आते आते हम घूमने चले गए, फिर लाइक वो वॉक, फिर आते आते देर हो गई बहुत ज़्यादा. तो अभी मैं आई हूँ और अभी मैं लाइक अपना डेस्क सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना के बता दूँगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर कैसा गया. सबसे पहले तो इट वेंट रियली गुड. लाइक हम लोग स्कूल में गए, तो हमको बिठा दिया वहाँ पे. ऐसे ही में तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो भी चेकड नहीं थी, तो हमने सबको बोला सर चेक कर दो. सर ने मना कर दिया कि मैं नहीं चेक करता. तुम्हें पहले नहीं पता था भाई? वो सर ना अवेलेबल ही नहीं होते थे इतना. चलो सर की भी गलती नहीं है, हमारी गलती है. हमको कर लेना चाहिए था काम टाइम पे और चेक करवा लेनी चाहिए थी. सो या सर ने पोर्टफोलियो चेक नहीं की. उसके बाद एंड वी वर रियली स्ट्रेसिंग अबाउट इट, बिकॉज हमें पता है कि मार्क्स तो लगवा ही देंगे स्कूल वाले. तो हम लोग बैठे, तो मैं लाइक बच्चे बातें कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि नीट का फॉर्म आ गया, तुमने फिल कर दिया. तुम मेरे इतने ज़्यादा अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती. फ़ोन पे ओवर चैटिंग आई एम वेरी टॉकेटिव, बट इन रियल लाइफ आई जस्ट कांट टॉक. तो मैं अकेली बैठी थी, अकेली भी नहीं बैठी थी, मैं सबके साथ बैठी थी, सब बातें कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने फ़ोन निकाला और मैं नोट से रिवाइज़ करने लगी. मैं सिर्फ डाटाबेस पढ़ रही थी, क्योंकि आई वाज लाइक कि अगर मैम पूछेंगे तुमने कौन सा चैप्टर रिवाइज़ किया है, तो आई विल से डाटाबेस. बट मैं थर्ड नंबर पे थी वाइवा देने के लिए, तो हमसे सबसे पहले हमको रोल नंबर वाइज बिठा दिया गया. और फिर हमें हमारी पेपर एग्ज़ाम पकड़ा दिया गया. तो सर ने हमें 4 क्वेश्चन सिखवाए थे. कोड लिखना था, एक तो माई एसक्यूएल का कोड लिखना था, और 2 माई एसक्यूएल के लिखने थे, और 2 जावा के लिखने थे, जावा प्रोग्राम्स. सो वो हमसे लिखवाने को कहा. एंड फिर सर ने स्मार्ट बोर्ड पे उसके आंसर्स लिख के दिखा दिए, और हमने वहाँ से सारा छाप लिया. तो या वहाँ पे हमारी एक्सटर्नल टीचर भी बैठी थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा. तो फिर जब सबने लिख लिया एक बार, तो हमसे हमारे वो एग्ज़ाम पेपर्स ले लिया, हमें बाहर भेज दिया गया. फिर हमें बुलाने लगे. तो जब मैं गई अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पोर्टफोलियो भी बोला, क्योंकि पहले वाले 2 बच्चों को भी चेक नहीं थी, तुम्हारी पोर्टफोलियो भी नहीं चेक है, तो क्यों नहीं है तुम्हारी चेक? आई वाज लाइक भाई मैं सोची यार, अगर मैंने कोई आंसर दे दिया तो या तो सर मार देंगे मेरे को, या फिर मेरी खुद ही बेइज्जती हो जाएगी. तो मैंने कुछ बोला ही नहीं. तो या मैं वहाँ चुपचाप बैठी रही. मेरे साथ वाली 2 लड़कियाँ, उनकी भी चेक नहीं थी, तो टीचर ने पूछा ही नहीं आगे वाले आने वाले बच्चों से कि तुम्हारी चेक क्यों नहीं है. किसी की चेक ही नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे की चेक थी. तो हमसे उसके बाद सोया कहाँ थी मैं, हाँ, कि उन्होंने हमसे पूछा कि हमारी पोर्टफोलियो क्यों नहीं चेक है, तो हमने कुछ नहीं बोला. उसके बाद वो क्वेश्चन पूछने लगे. भाई इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे, हमने सारे के आंसर बता दिए. उन्होंने हमसे पूछा कि डी डी एल की फुल फॉर्म बताओ, HTTP की फुल फॉर्म बताओ, DML की फुल फॉर्म बताओ, क्रिएट कमांड का क्या यूज़ है ये बताओ, अगर तुम्हें डाटाबेस में किसी टेबल को शो करना है उसके लिए क्या कमांड लगेगी. बस ये क्वेश्चन पूछे थे, एंड ये बहुत ईजी थे, तो मैंने इनके आंसर्स दे दिए. लाइक भगवान. मैडम ने डेटाबेस में से पूछे और वो मेरे को आता था. एंड उन्होंने हाँ प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, इसके बारे में भी पूछा था. मेरे साथ वालियों से उन्होंने भी बता दिया था. तो फिर हम बाहर भेज दिए. इतना इजी, इतना मक्खन गया. एंड देन फिर हम थोड़ी देर बाहर खड़े रहे, फिर हम सर से पूछ के वापस घर आ गए.
और या दैट वाज इट अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल। इट वेंट रियली नाइस। आई होप कि फुल मार्क्स दे मिल जाएंगे आई गेस। एक दो काट भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रही, ओ हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया है क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर एमसीक्यूज तो मेरे से बन गए थे ऑलमोस्ट। असर्शन रीजन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो फिर मैंने देख के कर लिए बाद में। और क्वेश्चन आंसर्स भी मेरे से जो से न्यूमेरिकल्स से मेरे को उसमें दिक्कत आ रही थी, और थोड़ी डेरिवेशंस में। सो ओवरऑल इसमें मेरे आउट ऑफ 70 40 बन रहे थे, वो भी अगर मैं लीनियर मार्क ही करूँ तो। इट वॉज लाइक अ झटका टू मी कि भाई ये क्या कर रही हूँ मैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिलेबस अपडेट, सिलेबस भाई मेरा एक बार तो कंप्लीट हो गया है। लाइक आई एम फ्रॉम लक्ष्य, ओके, लक्ष्य 1.2। तो मेरा एक बार हो गया, बट मैं भूलती रहती हूँ बार बार। तो आई एम ऑल्सो कवरिंग दोज थिंग्स फ्रॉम विजेता, कि लाइक मेरे को लिखने का ढंग आ जाए थोड़ा, मैं लाइक फ्रेशन अप हो जाए मेमोरी। तो आई एम ट्राइंग कि मेरा 5 दिन में पूरा 100% कवर हो जाए। एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी। अभी भी कर रही हूँ, बट अभी मेरे को थ्योरी को भी थोड़ा ज़्यादा ब्रश अप करना है अपनी, ताकि मेरे थ्योरी में मार्क्स ना कटे। एंड like yeah, that's it. I'm not really very stressed about exams honestly, like पहले थी, पर अब पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं हो रहा। I'm like हो ही जाएगा यार। although थोड़ा डाउट है कि होगा या नहीं, बट फिर भी डीप डाउन आई नो कि मैं कर लूँगी, फेल तो नहीं होने वाली। लाइक एक टाइम पे स्कूल की टॉपर थी। भाई एक टाइम ही नहीं गया, वो अभी तक 10th में भी अच्छी परसेंटेज आई थी। सो इट्स लाइक कि ओके, आई कैन डू इट, आई जस्ट नीड सम पुश, एंड वो पुश आ रही है। मैं अपना 100% दे रही हूँ। बीमार होने के बाद में मैच पढ़ी थी, सो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं रात को बैठ के भी पढ़ूंगी। एंड या आई गिव अ न्यू syllabus update soon. And if you can relate to me as well, just comment down and like just tell me if you can relate to me, and what's your progress, how your preparation is going on. So yeah, thank you, bye.